का फिजिक्स का पेपर इसे हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका कोड है 346 FW। ठीक है, मैंने देखा है कि काफ़ी यूट्यूब पर आते हैं क्वेश्चन और उनके गलत आंसर देते हैं लोग। बड़ा मुझे कष्ट होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये आपकी एक दूसरी वीडियो बनाई है। एक पहली वीडियो मैंने अभी कल डाली थी और एक ये आज मैं अपलोड कराऊंगा। और इसमें पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक को फाइंड करने के लिए एक हमारे पास फार्मूला है F बराबर BIL साइन थीटा। आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा का कोई मात्रक बीमा नहीं होती है, क्योंकि ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यदि हम इस फार्मूले को इस तरह से भी फाइंड करना चाहें तो लिख सकते हैं B इक्वल टू F अपॉन बी तो हमें फाइंड नहीं करना है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन IL। ठीक है, एफ की यूनिट दुनिया जानती है क्या होती है, न्यूटन होती है। आई की एम्पियर होती है और एल यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ की कौन होती है, मीटर होती है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये न्यूटन, है ना, एम्पियर की -1 और मीटर की -1, इस तरह से कहना मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अब 2 पे बात करते हैं। तो क्या है, यदि नाभिक 13 AL 27 की जो रेडियस है वो 3.6 फर्मी है, तो 52T 125 की रेडियस क्या होगी, ये पूछ रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं फार्मूला आपने सुना होगा, R इक्वल टू A की पावर 1/3, ये आपने सुना होगा। यदि यहाँ से हम देखें तो ये बन जाएगा R2/R1 इक्वल टू A2/A1 की पावर 1/3। ठीक है, और इसकी यदि हम यहाँ पे वैल्यू लगाएं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इधर लगा देता हूँ। R2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, R2 बराबर हो जाएगा A2 का मतलब 125। ये A2 क्या चीज़ है, द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, मास नंबर है। तो A2 किसकी है, टी की 125, और इसकी कितनी है 27, Al की एटॉमिक नंबर कितना है इसका 27। इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3। तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 5/3 की होल पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो आप लोग जानते हैं 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 125, और 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 27, और इसकी टोटल होल पावर कितनी है 1/3। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 से 3 कट गए। तो R2/R1 की वैल्यू कितनी आ गई, R2/R1 इक्वल टू आ गया 5/3 आ गया। ठीक है, अब R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.6 दे रखी है, तो बराबर कितना हो जाएगा बताइए आप, ये हो जाएगा 5/3, 5/3 हो जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 5/3 इंटू 3.6, 3 से काट दो 1.2 और 12×5 = 60, मतलब 6.0, 6.0। ये कहना मतलब 6 फर्मी आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 6 फर्मी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण किस संरक्षण नियम पर पालन करती है, तो हम सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर पालन करती है। ठीक है, अगला एलसीआर परिपथ में जो इसका ये पूछ रहा है कि इसमें बता रखा है इसने कि BL जो है परिपथ के सिरों के बीच में अंतर है, BR जो है प्रतिरोध के है, BC संधारित्र के है। तो इस तरह से ये पूछा है AC का वोल्ट मीटर पाठ्यांक, मतलब रिजल्टेंट B पूछ रहा है। तो रिजल्टेंट B आप जानते हैं B0 इक्वल टू होता है, रिजल्टेंट B इक्वल टू हो जाता है, क्या हो जाएगा BL माइनस BC का होल स्क्वायर प्लस लघु माइनस होता है ये समय BL BC में कोई भी ज्यादा हो सकता है, प्लस BR का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो जब ये अंडर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लगा देंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारे कंपटीशनों में आता है। और ये है क्या, याद रखना कि जब हम ऐसे मीडियम में रखते हैं किसी लेंस के लिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है ज़्यादा होता है, तो उस लेंस का नेचर चेंज हो जाता है। वही कंडीशन यहाँ बन रही है, क्या बन रही है कि N1 मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो ज़्यादा है किससे, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे, मतलब लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है किसका, माध्यम का अपवर्तनांक है ना। यही तो मतलब हुआ, जब ये कंडीशन होती है कभी भी ज़्यादा वाला अपवर्तनांक होता है तो जो लेंस होता है उसका नेचर चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि भाई उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस का मतलब होता है कन्वर्ज करना, मतलब किरणों को एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है, केंद्रित करना। और अवतल लेंस का क्या काम होता है, अवतल लेंस का काम होता है किरणों को क्या करना, फैलाना। ठीक है,
डाइवर्ज करना, ठीक। परंतु मैंने ये बताई जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि अपवर्तनांक ज़्यादा वाले मीडियम में हमने लेंस को रख दिया तो उसका नेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब ये क्या काम करेगा, ये अवतल लेंस है मतलब कॉनकेव लेंस है, तो ये क्या काम करेगा, इन्हें उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, अर्थात ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। किरणों को क्या करेगा, सकोड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है, देखिए ये कहता है कि दो पदार्थ, समान पदार्थ के दो ठोस हैं, ठीक है। एक की भुजा L है, दूसरे की 3L है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करो। यदि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा होता, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात कर रहा होता, तो समान पदार्थ है तो विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होता, समझ में आई बात। परंतु प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। R इक्वल टू क्या होता है फार्मूला प्रतिरोध का, रो इंटू एल अपॉन ए, यही तो होता है। यहाँ से यदि हम फार्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, R1 बटे R2 बराबर बन जाएगा L1 अपॉन L2। ये तो चेंज होएगा नहीं क्योंकि समान पदार्थ है, ठीक है। इंटू क्या बनेगा, A2 अपॉन A1, यही तो बनेगा, बोलो। यहाँ वैल्यू लगा दो, L1 की वैल्यू कितनी है, L है, L2 की कितनी है, 3L है, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3L का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है ये, क्यूब का जो सरफेस होता है एज ए स्क्वायर होता है, ठीक है, वर्ग की तरह होता है। और ये कितना आ जाएगा, ये खाली L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा और एक L से ये L कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3L अपॉन L आ गया, कितना आ जाएगा ये 3L अपॉन L। तो L से L काट दें तो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा 3 क्या होगा, 1 होगा, ठीक। तो ये मैंने बिल्कुल सटीक आपके लिए आंसर दिया है और मुझे भरोसा है कि आप लोग इससे कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।